Good morning, children. Today we will revise chapter 8 motion. So, here I am going to tell you in a very easy way and in one go your equation of motion, which is very important. The equation of motion came in your examination for 3 marks, and there are some other questions that came from this chapter. So, let's revise. बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करने के लिए वी नीड अ ग्राफ जो कि हमारी थ्रू आउट 3 इक्वेशन में हेल्प करने वाला है. सो लेट्स ड्रॉ योर ग्राफ फर्स्ट. वी नीड अ रेक्टेंगल. आप स्केल से बनाइएगा बच्चे, आपका डायग्राम काफ़ी सुंदर आएगा. and it's very easy. We need a rectangle and we need a triangle. अब इसे अपने हिसाब से ही आप डिवाइस कर सकते हैं. दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, जिसे बच्चे हम टाइम एक्सिस कहते हैं. टाइम की यूनिट बच्चे सेकंड्स होती है. दिस इज़ योर वाई एक्सिस, जहाँ पे हम वेलोसिटी रखेंगे. और अब हम जो है ये बच्चे हमारा ओरिजिन है, इसे आप ओ ए बी कुछ भी करके दे सकते हैं, डजंट मैटर. So let's name them A, B, C and D. Like this we have named. Now what we have to do, we have to mark our velocities as well. This is your time, here it is your time, and here it is also your time, right? And this is your initial velocity, children, and this is your final velocity. V, this much area. Okay, सो अब ग्राफ आपको समझ में आ गया है, तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बच्चों ड्राइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों आप लोगों को हल्के हल्के से हिंट आपके दिमाग में होने चाहिए. जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले ये सारे जो डेटा है वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ग्राफ. आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो मैंने छोड़ी, जो आपको लगता है कि वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिएगा. सो यहाँ पे बच्चे ए बी जो है, ओ सी जो है, ये सारे के सारे आपके यू के इक्वल हैं. और यू क्या है बच्चों, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है. Whenever you are writing anything in your science or any subject, if you are using some terms like this A, B, O, C, then try to write them clear as they are. So now let's begin. AD is your final velocity. This is represented by V. This is your final velocity, like this. And mention your time axis OA and BC. This is your T. This is your time. In your class when I was teaching all these equations, I have told you, remember the first equation of motion that we derive from acceleration. Now acceleration represented by small a is equals to change in velocity divided by time. Alright, so change in velocity is your AD minus BD. तो बच्चों ये BD की जगह हमें AB करना चाहिए. AB, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी इसे बड़े ध्यान से देख पाएंगे. So your time axis is as usual. This is your time axis OA, right? Now AD आप जो है यहाँ से देखिए, AD क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है. AB क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. ये आपका क्या है, टाइम है. और ये क्या है, एक्सेलरेशन है. अब हम इसे बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम AT B minus U. Now it can be written as ये माइनस U इधर ले जाएंगे AT के पास में, सो प्लस U. ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है. इज इट क्लियर?
फर्स्ट इक्वेशन मोशन आ चुकी बच्ची। फर्स्ट इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल हम सेकेंड इक्वेशन मोशन में करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में करेंगे। ओके, और इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन अच्छी तरीके से ड्राइव कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बच्चों जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका लिखा था डेटा, डेटा से बच्चों मेरा मतलब है ये वाली चीज़, दिस विल रिमेन सेम, दिस ग्राफ विल रिमेन सेम। ओके, एंड देन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल बिगिन फ्रॉम हियर। एस इज योर पोजीशन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ triangle. So area is of your rectangle is nothing but length into width plus area of your triangle is half into base into height or altitude. So length, as you can see in your rectangle, is your OA multiplied by AB, OA multiplied by AB plus half into base is of your this triangle is your BC. So BC into height, height is this much, right? Height is this much dB. So dB कैसे आएगा जब हम AD को BD से, AD को हम AB से माइनस कर देंगे, AD माइनस AB। ओके, सो OA ये क्या हो जाएगा, U इंटू T हो जाएगा प्लस हाफ इंटू BC जो है आपका वो क्या है बच्चों, टाइम है, आप देख सकते हैं BC आपका टाइम है यहाँ पे। ठीक है, AD और जो AD माइनस AB था आपका, AD माइनस AB था वो हमने यहाँ पे किया था, AD माइनस AB किया था जो कि V माइनस U के बराबर आया था, विच इज़ माइनस V अपॉन U। ठीक है, एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हैं कि V माइनस U AT के बराबर होता है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन of motion we know V minus U is equals to AT। ओके, सो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT एंड दिस विल बिकम्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज योर पोजीशन। इस इक्वेशन के बच्चों हम जो है एक और नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो है पोजीशन है एंड टाइम है। सो दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, नाउ विल प्रोसीड टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हम आलस नहीं करेंगे, हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, डेटा हमें लिखना है। ये जो डेटा है दिस विल गोज कॉमन फॉर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस ग्राफ एज वेल। ओके, so I'm not drawing it again and again, so it will otherwise video will become larger of longer duration and I don't want that. Okay, so इसको भी बच्चे हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स multiplied by distance between two parallel sides. Okay, so it will goes like this, S is equals to half into sum of two parallel sides. If you can see, these are the two parallel sides 1 and 2, OC plus AD। ठीक है बच्चों, OC plus AD। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे AD जो है वो V के बराबर है और OC जो है वो U के बराबर है। ठीक है, वापस आते हैं, हाफ इंटू प्लस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, OA है BC है, एक ही बात है, यहाँ पे OA लिख लीजिए। अब ये है V प्लस U और इंटू OA क्या है बच्चे, हमारा टाइम है। टाइम को हम फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, V इक्वल्स टू U प्लस AT।
यहाँ पे v माइनस यू कीजिए, यू को इस साइड लेके आइए, ए टी कीजिए, यहाँ से t की वैल्यू निकालिए बच्चे, v माइनस यू इक्वल्स टू ये, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। ओ ए क्या है, टाइम के बराबर है, सो हाफ इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम की जगह हम पुट कर रहे हैं v माइनस यू डिवाइड बाय ए, ओके। अब यहाँ पे बेटा हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी की रिलेशन, ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद ये आएगा हाफ ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये a इसके साथ ही रहेगा, और यहाँ पे s हो जाएगा। इस स्टेप पे काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, क्लियर करती हूँ। ट्वाइस ऑफ ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये जो चीज़ है वो क्या है, ठीक है। इसको हम सेकंड पेज पे करते हैं। यहाँ पे ये बच्चों इस तरीके से v प्लस यू वी माइनस यू, ओके। अगर आपको नहीं आती है वो रिलेशन, कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, इस v को इस v से इस v से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसे u से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, v माइनस यू प्लस u v माइनस यू, सो इट विल बी v square minus vu plus uv minus u square. This will get cancelled and it will becomes b square minus u square, right? अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे यही चीज़ जो है पुट करी है, इन दोनों की जगह b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पुट किया है, a और 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगी। इससे बच्चों और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कन्वर्ट 8 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर को 8 इंटू 1000 मीटर, राइट। आवर्स इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, 2 0 गेट्स कैंसल्ड, ओके। देन हम इसको कर सकते हैं कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, and 2 4 जा 8, and 2 9 जा 18. This will becomes 20/9 meter per second. You can leave here also. If you divide, it will come 2.2 meter per second. It's very easy. 9 2 जा 18. Again 2 will left, so it will continue 2.222 and all. And there are several questions came from this chapter. If you remember equation of motion, then they will help you in solving your numericals. And तो इसके बाद बच्चे आपको ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो इसका याद रखना बहुत ही आसान है, स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस क्या होता है, ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इट विल हेल्प्स यू लॉट। सो स्पीड जो होती है बच्चे और जो वेलोसिटी होती है, जब भी डिफरेंस आए, ट्राई टू मेक अ टेबल, इट विल रिड्यूस योर टाइम and make your answer look better. So speed, it is a scalar quantity, while velocity, it is a vector quantity, right? स्पीड जो होती है बच्चों, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। इस बात को हम जरा समझेंगे। सपोज कीजिए बच्चे, ये आपकी स्कूल की कैंटीन है, ठीक है, ये आपकी स्कूल की कैंटीन है, और ये आपका क्लासरूम है, ये आपकी क्लासरूम है, ये कैंटीन है। तो अगर आप यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे आते हैं, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। अब आप ऐसे ऐसे घूम कर के थोड़ा गार्डन भी चले जाते हैं, ठीक है, और फिर जा कर के ऐसे ऐसे गोले लगा कर के कैंटीन जाते हैं, तब भी यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही रहेगा, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, राइट।
और ये जो आपने ये टोटल दूरी जो तय करी है, दिस इज योर डिस्टेंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. देन children, I'm telling you again, revise these things again and again in your notebook and try to make this graph in all the equation, whichever equation you are driving. Write this data will go same for all the three equation of motion. And then don't try to begin from here. Put those things also in the classroom. I had made this thing very clear to you. I hope you understood all these things. If you are having any query, then you may post your queries. Till then, take care and goodbye.